हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 का पार्ट ए का टॉपिक नंबर 3 सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, जिसका 3.11 में जो हमारे एक्ट है 3.1 से लेकर 3.12 तक, उसका हम 3.11 में जो एक्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो ये टॉपिक है आपका पेपर 2 में पार्ट ए में दिया हुआ है। 2019 के सिलेबस में है ये, जो 2019 का मेंस देने वाले हैं। 2020 में अब ये सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से एग्ज़ाम में आएगा और हमको किस तरह से इसे शॉर्ट में और बेहतरीन तरीके से लिखना है। तो देखते हैं इसकी आंसर फ्रेमिंग। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये हमारा एक्ट है, जिसका नाम है ये 3.11 में दिया हुआ है ये। इस एक्ट में कुछ अध्याय हैं और कुछ धाराएं हैं। तो जो अध्याय हैं वो 5 हैं टोटल। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट में 5 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं, 31 धाराएं। इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था, किस वजह से हमें इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी? तो उसका उद्देश्य था राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। मतलब किस तरह से प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो उभर कर आ रहा है और हम उसे किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। उसको दूर करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया। अब इस अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं। क्या प्रावधान है जिनकी हमें आवश्यकता पड़ी, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहला, रिश्वत को परिभाषित। मतलब जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, उसमें हमें प्रावधान में किया गया कि रिश्वत जो है वो किस तरह की चीज़ें ली जाएंगी तो उसे रिश्वत के अंतर्गत लिया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने रिश्वत को परिभाषित किया कि किन किन तरह के पदार्थों, अवयवों, किन किन तरह की जो वस्तुएं हैं वो रिश्वत की कैटेगरी में आएंगी। दूसरा, रिश्वत लेना या देना दोनों ही दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यदि कोई रिश्वत देता है या किसी से कोई रिश्वत लेता है तो दोनों ही दंडनीय अपराध है। तीसरा, लोक सेवक की परिभाषा को इसमें परिभाषित किया गया, उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि लोक सेवक जो है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या कर्तव्य है, और लोक सेवक है किसे लोक सेवक कहा जाएगा उसको भी परिभाषित किया गया। साथ ही इसमें भ्रष्टाचार मामलों के सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई कि जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा। तो उसके लिए बोला गया कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये हमारे प्रमुख प्रावधान थे। आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार जो दंडनीय अपराध है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कहा गया कि भ्रष्टाचार क्या है, एक दंडनीय अपराध है। तो किस तरह से दंडनीय अपराध है? सामाजिक स्तर पर अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो वह भी दंड का पात्र होगा। नैतिक स्तर पर अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वह भी दंडनीय अपराध है। और आर्थिक स्तर पर अगर कोई अपराध कर रहा है भ्रष्टाचार से रिलेटेड तो वह भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब निष्कर्ष पे हम इसके पहुंचते हैं कि भ्रष्टाचार अधिनियम जो एक्ट है, इसका निष्कर्ष कि किस तरह से हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो समुचित प्रावधान होने के बावजूद, मतलब हमने ऊपर प्रावधान देख लिए कि ये प्रावधान किए गए हैं भ्रष्टाचार निवारण के लिए, ताकि भ्रष्टाचार ना बढ़े आगे। लेकिन इसके बाद भी इसके क्रियान्वयन में कुछ राजनीतिक, कुछ प्रशासनिक अभाव है, इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण जो इसके उद्देश्य हैं, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इसका उद्देश्य था, वो सफल नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से सफल होने में वो असमर्थ है। तो उसको दूर करने के लिए ही हमने ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का गठन किया। तो इस तरह से आपका ये भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम 1988 का जो एक्ट है वो अभाव में आया।
होपफुली इसी तरह मैं आपके सारे एक्ट जो हैं कंप्लीट करूँगी। जो आपका टॉपिक नंबर 3 है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, उसको पूरा करूँगी। धीरे धीरे इसी तरह से हम क्रमवार एक एक एक्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।